इवनिंग में देखते जी। आप ही आए हो अभी तक? नहीं सर, आने वाले होंगे। कुछ बच्चे अभी खाना खा रहे होंगे शायद। ओके, अभी क्लास खत्म हुआ है क्या अभी जस्ट? हाँ सर, जस्ट अभी 5 मिनट हो ही गए शायद। अच्छा, मैथ क्लास था क्या? हाँ सर, मैथ्स का क्लास दिव्या मैम पढ़ा रही थी। ओके। हम्म, वेट कर लेते हैं थोड़ा देर, ठीक है? ओके सर। सर वैसे अब जुनैद सर हमें नहीं पढ़ाएंगे? हेलो। अभी क्या क्या बोल रहे हो? सर हमें अब जुनैद सर नहीं पढ़ाएंगे अब? नहीं नहीं, जुनैद सर नहीं पढ़ाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सर सही है। जी। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? सर ठीक ही चल रही है। क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो वर्क एनर्जी का? जो आपके पास जीपीपी है उससे? हेलो। जी बोलो, नेहा, अंशिका, आदित्य, धनंजय, तुषार। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, अंशिका क्या बोल रहे हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो कल हमने एनर्जी किया था ना? हेलो। हाँ जी। कल हमने एनर्जी किया था, पोटेंशियल, काइनेटिक और वेरिएबल यस। फोर्स का एग्जांपल। ठीक है, चलो। तो एनर्जी में हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी भी किया था। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटी के कारण होता है, और फिर एक हमें पढ़ना है स्प्रिंग के कारण यहाँ पे। फिर आगे चल के हम लोग दो और पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और मैग्नेटिक में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, हमने तो शायद देख लिया था ना कि अगर एच हाइट पे जाएंगे, अर्थ को अगर रेफरेंस पॉइंट लेंगे,
और एच हाइट पे अगर कोई भी बॉडी जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। अगर अर्थ का पोटेंशियल को हम लोग जीरो कंसीडर करें तो, है ना। गुड इवनिंग आलोक। mgh। लेकिन अब हम लोग देखेंगे स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी पता है आप लोगों को, किसी को? अगर मान लो स्प्रिंग का कांस्टेंट के है और इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन एक्स हुआ, ठीक है, तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा? हाँ जी, जो एनर्जी में स्टोर हुआ एनर्जी, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर हुई। नहीं, ये के एक्स माइनस के एक्स तो फोर्स होता है ना, स्प्रिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। माइनस के एक्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, पता है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। सर स्क्रीन आप शेयर कर दी आपने? एक मिनट कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो करते हैं तो स्टार्ट। तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो अगर मान लो कोई ब्लॉक मेरा यहाँ पे है, ठीक है, एम मास का, ठीक है, अर्थ पे, अगर हम अर्थ को रेफरेंस ले लें और हम ले लें कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो जीरो है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस मास को किसी एच हाइट पे ले गए, मान लो कि यहाँ से एच हाइट पे ले गए, ठीक है, एच हाइट है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यू फाइनल, ठीक है, वो हो जाएगा mgh, ठीक है। तो ये mgh कब आया, जब हमने अर्थ का पोटेंशियल जीरो लिया, है ना। बोलो हेलो, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। अगर मान लो हम लोग ऐसा करें कि इस मास को एच हाइट ऊपर ले गए मान लो, और यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी अर्थ का है कुछ मान लो यू, ठीक है, अर्थ का मान लेते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू नॉट ले लेते हैं रेफरेंस का, ठीक है। तो अगर ये एच हाइट ऊपर गया तो इसका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा mgh प्लस यू नॉट। बोलो, ये तो मैंने कल भी बताया था ना। यस सर। तो जनरली क्या होता है, जनरली जो होता है ना, हम लोग अर्थ का पोटेंशियल पोटेंशियल ऑन द अर्थ को हम लोग यहाँ पे जीरो ही लेकर चलेंगे जनरली। पोटेंशियल ऑन अर्थ, पोटेंशियल ऑन सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ हम लोग जीरो लेकर चलेंगे, ठीक है, इज जीरो, ठीक है, इस चैप्टर की बात करें तो, ठीक है। लेकिन जैसे हम ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे तो सरफेस पे भी पोटेंशियल होता है, ठीक है। समझ गए? बोलो जी, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कोई? यस सर, जीरो ही होता है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग जीरो लेकर चलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो। अब दूसरा आ गया, दूसरा होगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। स्प्रिंग, सर वॉइस लैग हो रही है आपकी। तो इस, हेलो, हाँ जी, सर बीच में वॉइस कट गई थी, वॉइस लैग हो रही है। अगर हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और इसमें कुछ एक्सटेंशन एक्स का है,
और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है। एक्स जो है वो या तो एक्सटेंशन है और कंप्रेशन हो सकता है, ठीक है। और के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी यूएस, ठीक है, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इस केस में जो हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, यूएस। तो यहाँ पे जो यूएस हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। बोलो अजीत। ओके सर। सर ये आई कैसे डराइव कैसे हुई तो बता दोगे एक बार? क्या बोल रहे हो? सर डराइव कैसे हुई थी या हेलो ये फॉर्मूला को बता दोगे? दोस्त हेलो हेलो। सर ये डराइव कैसे हुआ तो बता दोगे? आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है क्या? सर वो पूछ रहे हैं इक्वेशन हेलो। डिराइव कैसे हुई फॉर्मूला। अच्छा, इस इक्वेशन डिराइव कैसे हुई ये पूछ रहे हो? हाँ सर यही पूछ। देखो यस सर। ये जो है ना, जो भी वर्क होगा ना, जो स्प्रिंग, देखो इसको मान लो, इस स्प्रिंग को यहाँ से लेकर मान लो जो भी इसका मान लो यहाँ पे नेचुरल पॉइंट था, ठीक है। तो नेचुरल पॉइंट से इस पोजीशन पे लाने में, एक्स डिस्टेंस पे लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया इसको यहाँ से यहाँ तक स्लोली लाने में, वही जो वर्क है वो एनर्जी स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि एक ब्लॉक को मान लो एच हाइट तक हमने ऊपर ले गया, मैं ऊपर ले गया, ठीक है। तो मैंने मान लो कि यहाँ से लेकर, ठीक है, इसको एच हाइट ऊपर ले गया, ठीक है। तो मैं इस पे वर्क किया, ठीक है, मैं इसको ऊपर ले गया तो मैं इस पे वर्क किया, ठीक है। तो मेरा वर्क कहाँ गया? तो मेरा वर्क गया इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ ना वहां चला गया, ठीक है। मेरा वर्क कहाँ गया? इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ वहां चला गया। तो अगर हम बात करें कि किसी भी टाइम पे, ठीक है, किसी भी टाइम पे मान लो इसका एक्सटेंशन एक्स हो चुका है, तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो के एक्स इधर लगेगा। तो अगर इसको स्लोली मूव कराना है तो एक्सटर्नल एजेंट को सेम के एक्स का फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको स्लोली मूव कराना है, कोई भी एक्सलरेशन नहीं देना है, तो एफ एक्सटर्नल जो आ जाएगा वो के एक्स आ जाएगी, ठीक है। और इसका जो हम वर्क निकालेंगे, वर्क बाई एक्स एक्सटर्नल, ठीक है, वर्क डन बाई कि एक्स कैसे आए। सर वॉइस लैग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वो रहेगी के इंटू डी एक्स। अगर मान लो यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्कस करें, के एक्स इंटू, हेलो सर दोबारा बता दो। सर वॉइस लैग की वजह से समझ नहीं आ रहा। सर वॉइस भी लैग हो रही है, स्क्रीन भी हट गई अब तो। सर सिर्फ फिजिक्स में ही ऐसा होता है? यार आप लोग के ही बैच में ये हो रहा है। अभी मैं 2 घंटे का क्लास लिया हूँ 12th बैच में। सर सर कैसे आ हमारी भी पिछली क्लास में नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। सर एक क्या क्वेश्चन था। बोल रहे हो भैया? हाँ जी भैया बोलो, एक सर मिनट जो रुक जाना। वर्क डन बाय स्प्रिंग होगी वो -12 के एक्स स्क्वायर होगी। हाँ, वर्क डन बाई स्प्रिंग होगी वो माइनस के एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव में। हाँ, और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी ना वो पॉजिटिव, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी वो आया वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क स्टोर हुआ है, ठीक है। अगर इसको स्लोली मूव कराए ना, ठीक है, अगर हम इसको स्लोली मूव कराए ना
तो पोटेंशियल ये स्प्रिंग जितना वर्क करेगा उतना ही वर्क एक्सटर्नल एजेंट भी करेगा, और स्प्रिंग का जो वर्क होगा वो माइनस होगा और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। तो जो स्टोर एनर्जी होता है ना वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क स्टोर होता है। ठीक है, तो सर ये चलो। ठीक है सर। सर हाँ जी गौरव, क्या बोल रहे हो? सर सर जो एक्स होता है वो स्क्वायर में क्यों आता है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। धनंजय क्या बोल रहे थे? सर हाँ, सर बोर्ड चालू कर दो, बता दो फॉर्मूला कैसे डिराइव कर हाफ के एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कैसे आता है? हाँ रुको रुको यार, ये देखो, ये इंटीग्रेशन 0 से x तक करेंगे ना। सर ये दोबारा बता दो, वॉइस लग इसी में हो गई थी। देखो, मैंने बोला कि अगर मान लो ये x डिस्टेंस आ गया, ठीक है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर kx लगेगी और एक्सटर्नल एजेंट फोर्स F एक्सटर्नल इधर लगा के इसको एक्सटेंड कर रहा होगा, मान लो। ठीक है, स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको स्लोली एक्सटेंड कर रहे हैं ना, अगर स्लोली मूव करा रहे हैं ना, तो एफ एक्सटर्नल के एक्स के इक्वल आ जाएगा। एफ एक्सटर्नल जो है वो के एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और हम इस एक्सटर्नल एजेंट के कारण वर्क निकाले, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, तो वो आ जाएगी इक्वल टू इंटीग्रेशन के एक्स, जो कि फोर्स होगा एक्सटर्नल एजेंट का, इनटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट भी इधर फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो ये पॉजिटिव ही आएगी। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी। ये समझ गए? लिमिट पुट करोगे 0 से x तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी, यानी जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है ना वो हाफ के एक्स स्क्वायर आ गई। और यही वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो है स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। बोलो हम वर्क अजी, करेंगे बोलो वही। धनंजय। हाँ हाँ, ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है ना वो स्टोर होगा। ठीक है, और सर जो जी, स्प्रिंग वर्क बोलो। क्या हो? स्प्रिंग का वर्क स्टोर नहीं होता। ठीक है, स्प्रिंग खुद से थोड़े वर्क कर रहा है यार। स्प्रिंग कब वर्क करना शुरू किया? जब कोई उसको खींचेगा तब ना। हाँ बोलो, स्प्रिंग खुद से तो काम नहीं ना करना सर एक शुरू करेगा। क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। सर अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है हाँ, तो हो सकता है कि और कोई खींच रहा हो। सर अगर हम उसे स्लाइड करके उसकी डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वो एनर्जी कहाँ पर स्टोर होती है? कहाँ पे, किसको स्लाइड कर रहे हैं? सर एक ब्लॉक है जो कि किसी स्मूथ फ्लोर पे हम्म, रखा रखा हुआ है फ्रिक्शन लेस पे, हम्म, हम्म। और सर अगर हम उसे खींच के उसकी डिस्प्लेसमेंट हाँ, करते हैं तो वो वर्क कहाँ तो वो पर स्टोर एनर्जी, होगा? वो काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। वो मूव करेगा, उसके पास वेलोसिटी आएगा, काइनेटिक एनर्जी में गया। सर लेकिन जब वो रुक जाएगा, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो सर वो भी तो एनर्जी कहीं ट्रांसफर होगी। नहीं, वो रुका क्यों? तुम बोल रहे हो स्मूथ है, तो स्मूथ है तो रुकना ही नहीं चाहिए ना। नहीं सर, अगर हम उसे बस खींच के छोड़ देंगे तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं रुकेगा। क्या चीज, स्प्रिंग को? नो सर, अगर वो स्प्रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, तो मान लो तुम ब्लॉक, वो रुक रहा है, ठीक है, अगर वो रुक रहा है, ठीक है, तो यस फ्रिक्शन सर। होगा तभी रुका होगा। ओके सर। ठीक है, एक मिनट रुक जाना, कॉल आ रही है, एक मिनट रुक जाना। हाँ जी, समझे? हेलो। तो हम लोग जो वर्क करते हैं ना, तो वो कहीं ना कोई फॉर्म में एनर्जी में स्टोर ही होता है। ठीक है,
ओके, तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग था। बोलो, किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो बोलो, फिर से समझा। सर एक बार और समझा दो। मैंने क्या बोला ना कि जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा ना, वो वर्क कहाँ जा रहा है, वो स्टोर हो रहा है एनर्जी में। तो हमने एक्सटर्नल एजेंट का वर्क किया, ठीक है, निकाला। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल, देखो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट, देखो कम से कम इसको तो इतना फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तभी एक्सटेंड होगा ना स्प्रिंग के फोर्स के इक्वल। ठीक है, तो एफ जो आएगी वो के एक्स आएगी, और ये फोर्स भी वेरिएबल होगी। हर एक पॉइंट पे फोर्स बढ़ाना पड़ेगा स्प्रिंग को खींचने के लिए, ठीक है। तो ये जो वर्क आ गया के एक्स इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो के बाहर आएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट सर हाफ के के एक्स एक्स डी स्क्वायर, होना और चाहिए वही ना, एनर्जी। के एक्स जो है। क्या बोल रहे हो, के? सर सर के एक्स डी आना चाहिए ना हेलो, के सर। एक्स इंटू, डिफरेंशिएट करा रहा है। हाँ बोलो। सर सर सिर्फ के एक्स का अभी क्या बोलो, के डिफरेंशिएशन एक्स? है यहाँ पे। सर ये डी एक्स कहाँ से नहीं आया? यार, के तो डिफरेंशिएशन करा है ना। डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है इसका, छोटा सा ओके डिस्प्लेसमेंट। सर, ओके ठीक है, ओके सर। तो एनर्जी याद रखना हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये जो वर्क और है हमने इसकी कल ये एक बात, इंटीग्रेशन के निकालते हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? फिर जो वर्क डन है, ये जो हेलो, भी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और ये स्प्रिंग एनर्जी है, इसमें इंटीग्रेशन का यूज ही क्यों करते हैं? यार ये वेरिएबल फोर्स है ना, फोर्स जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो यस सर, वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते थे ना। ठीक है सर। तो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो एक रिलेशन आता है, ठीक है। जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो एफ कंजर्वेटिव, अगर हम उसको उसके पोटेंशियल एनर्जी के, देखो हमने क्या बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। यू क्या है? यू है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस फोर्स, ठीक है। यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच, ठीक है। समझ गए? चलो, यस सर। ठीक है। अगर एक्स फोर्स जो है वो एक्स में लग रहा है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अब देखो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या हम यहाँ पे वर्क की बात करें, तो अगर एफ सी इंटू डी एक्स, ठीक है, एफ सी इंटू डी एक्स को हम माइनस डी यू लिख तो सकते हैं यहाँ ना। पे माइनस का डी डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे जो एफ सी इंटू डी एक्स जो है वो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, और ये आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, या ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, वर्क डन बाई सर आपकी कंजर्वेटिव फोर्स स्क्रीन इक्वल टू लैग कर माइनस रही है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। दोबारा बताओ वर्क सर। डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल, सर वॉइस सर ये लैग चीज हो समझ में नहीं आ हेलो रही। सर ये चीज समझ में नहीं बेटा, आई। क्या हुआ? हेलो, सर ये चीज सर समझ में आपकी नहीं आई। स्क्रीन लैग कर रही है। सर दोबारा। एक यस मिनट, सर।
सर हमारी क्लास में क्या प्रॉब्लम होती है? हेलो। हेलो सर। हेलो। अजीत सर आप बोलो एक भाई, बार लीव होकर दोबारा कनेक्ट कर लो। क्या बोल रहे हो? क्या? एक मिनट रुक जाना। लीव करके आप दोबारा शो ही नहीं हो रही। हेलो। हाँ। हेलो। यस सर। तो मैंने बोला कि रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एफ कंजर्वेटिव जो होता है वो होता है -du/dx, ठीक है। बोलो। हेलो। बेटा अभी यस जा सर। रही थी ना? ठीक है। तो एफ कंजर्वेटिव इक्वल टू -du/dx, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग, ये तो रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ से एफ कंजर्वेट, अगर हम यहाँ पे इसको इधर लाए तो यहाँ से आ जाएगा एफ कंजर्वेटिव इंटू डी एक्स इक्वल टू -du। और इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो ये जो है एफ इंटू डी एक्स, ये वर्क आ जाएगा, वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू -Δu, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जी आप लोग कुछ बोल तो नहीं रहे हो? हेलो। यस सर। क्या हो रहा है? ये कुछ ज्यादा ही लैग कर रहा है। ज्यादा लैग क्या रहा है क्या आज? हाँ सर। सर रोज ही होता है। सर बहुत सर लैग हो वो रहा है और सिर्फ फिजिक्स क्लास नहीं होता है।
सर अब फिर हो गया। सर अब फिर से स्क्रीन चली गई। हेलो। यस सर। तो देखो, मैंने बोला ना कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है -du/dx। ये क्लियर है सभी को? सर ये रिलेशन कहाँ से निकाला? देखो, ये रिलेशन ना आप लोग के सिलेबस में नहीं है वो पढ़ना, ठीक है? कि कहाँ से है, तो सिर्फ इसको आप ध्यान रखो कि फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -du/dx, ठीक है? तो यहाँ से जो आ जाएगा ना, यहाँ से अगर हम इस dx को इधर ले जाएं तो एफ डी एक्स इज इक्वल टू -du, ठीक है? तो एफ डी एक्स क्या होता है? वर्क होता है ना, बोलो। हाँ जी, एफ डी एक्स तो वर्क होता है ना, यस सर। ठीक है? तो यहाँ से वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो आ जाएगी वो आ जाएगी -Δu। क्लियर है? यस सर सर। सर इंटीग्रेशन हटा के डेल्टा कैसे आया? यार -u फाइनल -u इनिशियल लिख सकते हैं ना, u इनिशियल u फाइनल तक, ठीक है? तो u फाइनल -u इनिशियल आ जाएगा, du का इंटीग्रेशन -u, ठीक है? माइनस है तो -u, ठीक है? और जब लिमिट पुट करेंगे u इनिशियल से u फाइनल को, ये आ जाएगी u फाइनल -u इनिशियल, ठीक है? तो हम इसको डायरेक्ट डेल्टा u लिख सकते हैं, ठीक है? u फाइनल -u इनिशियल को हम लोग डेल्टा u लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू -Δu, जिसको कि मैंने यहाँ लिखा है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ u फाइनल -u इनिशियल, ठीक है? ठीक तो है इस सर। बात को आप लोग ध्यान रखना कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है वो होती है -u फाइनल -u इनिशियल, ठीक है? तो अगर हम इसको एक देखो mg के टर्म में अगर हम लेकर चले, ठीक है? तो तुम मान लो कि एक तुम्हारे पास ब्लॉक है, ठीक है? एक मास है तुम्हारे पास, मान लो, ठीक है? एक तुम्हारे पास मास है, इस मास को तुम h हाइट ऊपर ले गए, ठीक है? तो ग्रेविटी कितना वर्क किया बता सकते हो? सर -g/mgh। सर तो देखो, -mgh। gravity हमेशा, ठीक है, -mgh ना, सर वो ठीक है? अगर हम, सर अब तो बहुत ठीक है, ज्यादा हो -mgh, रहा है। हेलो, सर अब आप दोबारा लैग हो रही है आपकी स्क्रीन और आवाज। हेलो। सर आ गई स्क्रीन। तो यहाँ पे वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या हो जाएगा? -mgh ना, होगा ना, यस सर। ठीक है? तो -mgh तुम यहाँ से लिख सकते हो। अगर हम u इनिशियल की बात करें तो u इनिशियल तो 0 होगा और u फाइनल जो होगा वो mgh होगा कि नहीं? इसका यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा mgh, और अगर हम
यहाँ पे अर्थ को रेफरेंस ले ले तो यू इनिशियल 0। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लिखे कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, तो यहाँ से जो वर्क डन बाई ग्रेविटी आ जाएगा माइनस यू फाइनल mgh और यू इनिशियल 0, यानी यहाँ से वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या आ रही है, माइनस mgh। ठीक है, हाँ जी, सर इनिशियल पॉइंट आपने कौन सा लिया? ये सर तो इनिशियल पे 0 कैसे होता है पोटेंशियल एनर्जी? मैंने बोला था ना कि जनरली हम लोग क्या करेंगे, अर्थ का जो अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसको 0 लेकर चलेंगे, है ना। सर यस सर। हो गया ना, इसलिए तो 0 हो जाएगी वो। हाँ, तो यू इनिशियल 0 और यू फाइनल h हाइट ऊपर गया तो mgh। तो यहाँ से भी वर्क जो आ रहा है, देखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वर्क निकाल लिए कि माइनस mgh, और वर्क डन के फॉर्मूला से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, वर्क डन जो होगा mgh के इक्वल होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अगर हम देखो तो फोर्स क्या आया, फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब थोड़ा सा हम स्टेबिलिटी की बात करें। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में देखें तो अगर कोई भी ब्लॉक है, कोई भी मतलब बॉडी है, अगर उस पर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी है उस पर नेट फोर्स 0 है, तो वो क्या होगा, वो स्टेबल रहेगा ना। यस सर। ठीक है, तो नेट फोर्स 0 यानी स्टेबल, और फोर्स को हम लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, तो माइनस डी यू बाई डी एक्स अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी नेट फोर्स 0 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी बोलो। ठीक है, तो बॉडी स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि बॉडी रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लो एक एग्जांपल है कि u इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट वेयर पार्टिकल इज एट इक्विलिब्रियम और स्टेबल। ठीक है, समझ गए? हेलो, यस सर। हाँ जी, तो क्या आएगा? सर रूट बी एक्स अपॉन ई। नहीं, तो देखो हमें क्या करना है कि स्टेबिलिटी निकालने के लिए डी यू बाई डी एक्स को हमें 0 पुट करना है। सर तो एक्स पहले इज तो हमें इक्वल टू 0 आ जाएगा। नहीं बेटा, देखो डी यू बाई डी एक्स अगर निकालना है तो देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डी यू बाई डी एक्स क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2a इंटू एक्स माइनस बी, है ना। ए एक्स स्क्वायर का क्या है, ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2ax माइनस बी बाहर आएगा और x का 1, तो b। ठीक है, तो ये इसको अगर तुम 0 पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2ax माइनस बी इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू बी बाई 2a। तो x इक्वल टू बी बाई 2a पे क्या होगा, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, समझ सर गए? इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, क्या बोल रहे हो? इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कराया ना। हाँ, ये जो था ना इसका डी यू बाई डी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यू है ना। ये डी यू बाई डी एक्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यस सर। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स कुछ और नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ यू है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब हमने निकाल लिया कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब देखो इक्विलिब्रियम जो होता है ना 3 तरह का होता है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो होता है वो 3 तरह का होता है। याद है, पता है किसी को?
बोलो। यस सर, अनस्टेबल, न्यूट्रल। और तीसरा है न्यूट्रल। स्टेबल पे क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल को तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, इफ डिस्प्लेस्ड देन पार्टिकल come to its original position, ठीक है, then particle try to comes to its original position, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम डिस्प्लेस करें, ठीक है, तो पार्टिकल जो है मूव अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। जैसे कि मान लो एक ये केस लेते हैं, ठीक है, पार्टिकल यहाँ था मान लो, ठीक है, यहाँ से अगर मान लो इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ से अगर इधर डिस्प्लेस किए तो फिर पार्टिकल यहाँ से फिर इधर आना चाहेगा ना। बोलो, एक इस तरह का मान लो शेप है इस तरह का, और एक मेरे पास बॉल था, हमने क्या किया, डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आया, तो ये तो यहाँ पे रहेगा नहीं ना, ये यहाँ पे आना चाहेगा ना फिर। हेलो, बोलो यार, सही है ना। यस सर। और बहुत अगर एक ऐसा केस ले ले कि ये है, ठीक है, अब यहाँ से मान लो थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या होगा कि पार्टिकल फिर तो नीचे ही चला जाएगा। यस सर। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। स्टेबल न्यूट्रल में क्या होता है, अगर हम डिस्प्लेस करेंगे ना तो पार्टिकल कहीं मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, पार्टिकल नॉट मूव, ठीक है। यानी इस तरह का मान लो कि यहाँ पे एक ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल रखा हुआ है, इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आया तो ये फिर यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। सर ये न्यूट्रल वाला एग्जांपल दोबारा समझाने। देखो एक ग्राउंड है मान लो, ठीक है, लेवल ग्राउंड है इस तरह का, यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, हमने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे लाया, तो अब तो ये यहीं पे रह जाएगा ना, मूव तो नहीं करेगा ना। सर ये मान लो मूव तो यहाँ से, वैसे नहीं यार, मैं यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे लाकर छोड़ दिया इसको, तब तो ये यहीं पे रह जाएगा ना। इस सब केस में क्या था, मान लो यहाँ पे था, मैं यहाँ पे लाके छोड़ा तो ये फिर नीचे आ गया। इस केस में था कि मैं यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे लाके छोड़ा तो ये फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर यहाँ पे था और मैं यहाँ पे ले आया तो यहीं पे रह जाएगा ना, छोड़ दिया तो। मतलब सर हम जहाँ पे छोड़ देंगे वहां से अगर मूव करिए तो। हाँ हाँ, ठीक है। अगर देखो इस केस में क्या था, हम यहाँ पे था, यहाँ पे छोड़े तो वो फिर अपने पोजीशन पे आना चाहा ना, ओरिजिनल पोजीशन पे, तो ये स्टेबल हो गया। तो ये जो पॉइंट था ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पे रुका हुआ था, अब यहाँ से मान लो इधर या इधर डिस्प्लेस करें, ठीक है, तो इधर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इधर करेंगे तो इस साइड से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक है, कि अपने मेन पोजीशन से अबे भाग रहा है, इसमें कहीं जा ही नहीं रहा, नॉट मूव, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है। चलो, अब हम इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो देखो इक्विलिब्रियम का तो पहला कंडीशन ये है कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, फॉर इक्विलिब्रियम ये होना चाहिए माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। बोलो। यस सर। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स 0 होना चाहिए। अब
कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, न्यूट्रल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी यू का फंक्शन रहेगा ना, उसके लिए हम लोग करेंगे 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे यू को। मान लो g2u/dx², ये कुछ और नहीं है, यू को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगर मान लो पॉजिटिव आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अजय क्या बोलना है? डबल हुआ है। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन करके हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम है। ठीक है, हेलो, क्या हुआ? कोई बोल रहे हो क्या कुछ? यस ठीक है तो कुछ नहीं हाँ जी बोलो। सर, कुछ नहीं, कंटिन्यू रखो। ओके, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, सर इनका एग्जांपल दे देना कोई इक्वेशन से। चलो ठीक है। u इक्वल टू, सेम ले लेते हैं, ax² माइनस bx। तो हमें पता करना है कि ये और एक बार लास्ट स्लाइड इक्विलिब्रियम दिखाना कैसा होगा। सर, एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देना। हाँ जी बोलो। अच्छा, लास्ट स्लाइड ये वाला। यहाँ पे d² में dx² नेगेटिव नहीं आएगा? नहीं, देखो क्या क्या आ रहा है, कहाँ पे तुम नेगेटिव बोल रहे हो। ये देखो, मैं अभी देखो एग्जांपल से सॉल्व करता हूँ। u कितना आया, ये क्लियर है? हेलो, यस सर। u अपना ये है, क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले तो हमें चेक करना है स्टेबिलिटी, कि स्टेबल कहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसके लिए -du/dx 0 होगा। ठीक है, और देखो माइनस, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो a इंटू 2x माइनस बी, इसको 0 करो तो यहाँ से 2ax इक्वल टू बी आ जाएगा, और x इक्वल टू b/2a आ गया। ठीक है, समझ गए? हेलो, सर हाँ सर ये माइनस का साइन जो बाहर लगा हुआ है वो पहले मल्टीप्लाई नहीं हुआ ब्रैकेट से? यार, तुम मल्टीप्लाई करो या नहीं करो, ये माइनस इधर जाके तो 0 ही होगा ना। क्या सर, समझ गया हाँ। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें कौन सा इक्विलिब्रियम है उसको चेक करने के लिए माइनस साइन के साथ नहीं, 2 बार सिंपली डिफरेंशिएट करना है। एक बार करोगे du/dx तो वो आ जाएगा 2ax माइनस बी। एक बार और करोगे, यानी इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन u का हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2a x का 1, और ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी सिर्फ 2a आ गया ना। और d2u/dx² 2a आया, यानी पॉजिटिव आ गया ना। यस सर। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, बोलो? क्लियर है? स्टेबल। हो जाएगा ना, समझ गए? यस सर। चलो, इसका बताओ तो। हाँ जी, आया? किसी का आया? यस सर। क्या आया? सर पहले तो 6x - 2 हाँ, पहले तो बताओ कि किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होगा। बोलो। सर 1/3।
तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x आ जाएगा 1/3, 2/6 यानी 1/3 है ना। Yes, sir. बोलो। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। अब टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार हो जाएगा 6x माइनस 2 और 2 बार हो जाएगा 6 ना। तो ये पॉजिटिव आ गया ना। बोलो। सर इक्वेशन दे दो जो अनस्टेबल वाला एग्जांपल हो। हाँ, अनस्टेबल कर सकते हो, यहाँ पे माइनस वगैरह लगा दो ना। चलो एक दे देते हैं। ठीक है, u का वैल्यू ये है। ठीक है, यस सर। -1/6 आ रहा है। सर इसका नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है। एक मिनट में पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। 52। शायद तुम लोग इसमें कुछ गलत किए होगे। देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है फोर्स, तो du/dx माइनस du/dx जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो ये 9 आ रहा है। तो ये -18x स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा ना। इसको जीरो करोगे 4x। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक x कॉमन ले लो। ठीक है, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/8। तो x इक्वल टू 4/18 ना, 2/9 ना। बोलो। Yes, sir. हेलो, यस सर। 2/9। अब इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट सर करो, मैं डबल du/dx एक बार। क्या बोल रहे हो बेटा? सर मैं डबल डिफरेंशिएट वाला ये बता देखो रहा था। एक x या अच्छा, तो ये हो जाएगा -18x²। ठीक है, प्लस 2 बार करेंगे तो -36x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें देखो x आ गया। ठीक है, -36x। तो अब तुम्हें चेक करना है ना, हमें तो इस पोजीशन पे चेक करना है ना कि x d2u/dx क्या आ रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो -36 और x का वैल्यू 2/9 प्लस 4। ठीक है, तो 9 4 जा, 4 आ गया। तो -8 प्लस 4 यानी -4 आ गया ना। अभी निगेटिव आया ना। ठीक है, सर ये आपने जो पहली इक्वेशन बनी है इसमें माइनस आपने 2 बार क्यों लगा रखा है? यहाँ पे एक माइनस रहता है चेक करने के लिए, जो फोर्स आती है ना वो -du/dx रहता है। हमने लिखा था ना जो फोर्स होगा वो -du/dx आएगा। ठीक है, और उसको जीरो करना है। नेट फोर्स जीरो होगा तब इक्विलिब्रियम में आएगा, तो इक्विलिब्रियम का तो पहला कंडीशन यही है कि -du/dx जीरो। ये तो हम लोग चेक कर रहे हैं ना कि कैसा इक्विलिब्रियम है। अगर यही कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तब तो इक्विलिब्रियम ही नहीं रहेगा। अगर -du/dx जीरो ही नहीं होगा तब तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं। तब तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है, नॉन अनस्टेबल है। ठीक है, समझ गए? बट सर जो हेलो, फोर्स का फॉर्मूला इसमें नेगेटिव क्यों आता है? नेगेटिव dy/du। हेलो।
ये देखो मैंने बोला ना कि आप लोग के सिलेबस में ये नहीं है कि जो फोर्स बाई कंजर्वेटिव, अगर ठीक है मैं बताने का तो बता दूंगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि फोर्स बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, वो माइनस डी यू बाई डी एक्स ही आती है। ठीक है, वो आती है कंजर्वेटिव फोर्स का माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, इसी से हमने वर्क भी निकाला था। तो अगर फोर्स जीरो हो जाएगा, अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो बॉडी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अगर एफ जीरो होगा इसका मतलब क्या है, एफ जीरो है इसका मतलब इम्प्लाइज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बॉडी फोर्स क्या है, माइनस डी यू बाई, अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें दिया हुआ है तो फोर्स जीरो करने के लिए इसको जीरो कर देंगे ना, यस सर। है ना। ठीक है, तो ये था अपना। अब अगला टॉपिक जो है अपना वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, हेलो। यस सर। ठीक है, तो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। ठीक है, 9/11 हो गया ना, थोड़ा मैं आज जल्दी छोड़ूंगा आप लोगों को, थोड़ा काम है एक। ठीक है, ओके सर। तो जो देखो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, all the forces is equal to change in kinetic energy। ठीक है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसमें लिखें तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, या इसको हम के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकते हैं। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा वर्क फोर्स लग रहा है, इसमें कंजर्वेटिव भी फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर सूडो फोर्स भी लग जाए तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स। तो सभी चीज का जो वर्क होगा ना, तो सभी का फोर्स का समेशन जो होगा ना वो होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल। ठीक है, बोलो, हेलो। सर इसमें हमें के फाइनल कैसे पता? के फाइनल है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के इनिशियल है के आई है के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, सर ये पता कैसे चलेगा फाइनल कौन सी है? फाइनल देखो, तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए क्या होगा, एक इंटरवल देगा, तुम कहाँ से शुरू कर रहे हो कहाँ पे जा रहे हो, तो जहां से शुरू कर रहे हो वो इनिशियल हो जाएगा और जहां पे जा रहे हो वो फाइनल हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। समझ गए। तो यहाँ से था वर्क ऑल जो था वो इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हैं वर्क ये हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। बोलो, हेलो। यस सर। ठीक है, हाँ जी। तो देखो आज हमने क्या किया, आज हमने किया इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के लिए किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। फिर हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम किया। तो इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा इक्विलिब्रियम, एक मिनट दिखा देता हूँ। तो इक्विलिब्रियम में क्या किया हमने, कौन कौन सा इक्विलिब्रियम होता है,
ठीक है, फिर हमने क्या किया, इक्विलिब्रियम होने के बाद हम लोग आए वर्क एनर्जी थ्योरम पे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का हमने स्टेटमेंट लिख लिया है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम का हमने स्टेटमेंट लिख लिया है। अब हमें इस पे कुछ क्वेश्चन करने हैं और यहीं से वर्क एनर्जी थ्योरम से ही क्या आ जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन। हेलो, हाँ जी, यस सर। क्लियर है? तो ठीक है, आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो कल तो आप लोग का क्लास होगा नहीं, मंडे को है ना? सर कल सैटरडे है।